41 नंबर एमसीक्यूज, कार्बन एटम इज डायमंड क्रिस्टल आर, यानी कार्बन एटम जो होती है डायमंड में क्रिस्टल के फॉर्म में आर sp3 होती है, sp2 या dsp3। तो कार्बन एटम इन डायमंड क्रिस्टल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। 42 नंबर एमसीक्यूज, ज्योमेट्री ऑफ डायमंड क्रिस्टल आर, यानी ज्योमेट्री ऑफ डायमंड क्रिस्टल किस तरह होती है, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, क्यूबिक। तो क्या होगी, क्यूबिक होगी। 43 नंबर एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आप उनमें बता दे कि कौन सा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल नहीं है, ग्रेफाइट है या आइस है। आइस क्या है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, यानी वो बता दे जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल नहीं है। 44 नंबर एमसीक्यूज, नेचर ऑफ आयोडीन क्रिस्टल इज, यानी नेचर में आयोडीन क्रिस्टल क्या है, मॉलिक्यूलर है या आयनिक है। तो क्या है, मॉलिक्यूलर है। 45 नंबर एमसीक्यूज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है मॉलिक्यूलों के दरमियान, NH3 के दरमियान, H2O के दरमियान, HF के दरमियान, आल, यानी इन चारों में, इन तीनों में हो सकती है। तो आल इज करेक्ट, यानी इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। 46 नंबर एमसीक्यूज, H2S इज ए गैस, H2S क्या है, गैस है। वाइल H2O इज लिक्विड, लेकिन जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर। इट इज ड्यू टू, किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O मॉलिक्यूल, यानी जो पानी है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, या लोन पेयर होती है H2O में ऑक्सीजन की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज करेक्ट। 47 नंबर एमसीक्यूज, द नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री बता दे ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 2 4 1। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होती है, एक सेंटर होती है क्यूबिक सेल में। 48 नंबर एमसीक्यूज, द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल इज, यानी पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल कितनी होती है, 4 6 7। तो पैरामीटर की यूनिट सेल 6। 49 एमसीक्यू, सोडियम क्लोराइड ऑन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ऑफ, यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है किसमें, फेस सेंटर क्यूबिक लिटिस है या बॉडी सेंटर क्यूबिक है। तो जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल फॉर्म में जो है वो क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक इसको कहते हैं कि उसकी जो भी फीसेज है वो सेंटर के थ्रू वो गर्दिश करती है, यानी उन तमाम साइड क्या है, बराबर होंगे। 15 MCQs, द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फ्रॉम दी, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई फॉर्म यानी ड्राई आइस फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होती है, आयनिक क्रिस्टल होती है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो आइस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगी। 51 MCQs, द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट के दरमियान जो बॉन्ड होती है नेचर में वो कोवेलेंट होती है या आयनिक, तो क्या होगी, कोवेलेंट होगी। 52 MCQs, द एग्जांपल ऑफ मेटालिक सॉलिड इज, यानी एक एग्जांपल ले ले मेटालिक सॉलिड की, कौन सा है, सिलिकॉन है, बोरान है या कॉपर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कॉपर इज ए मेटालिक सॉलिड। MCQs नंबर 53, सॉलिड स्टेट द क्रिस्टल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो क्रिस्टल बता दे जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सॉलिड स्टेट में, मेटालिक है या आयनिक है। तो मेटालिक इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। 54 नंबर MCQs, which one crystal substance conduct current in one direction but not through other direction of the crystal is, खाली जगह एनआइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी। तो जो एनआइसोट्रॉपी होती है उनमें जो करंट फ्लो करती है वो पैरेलल होती है वन डायरेक्शन में, बट नॉट थ्रू अदर डायरेक्शन, यानी अदर डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल। तो उसको हम एनआइसोट्रॉपी कहते हैं, आइसोट्रॉपी नहीं कह सकते क्योंकि एनआइसोट्रॉपी में क्या है, वन डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट होती है यानी पैरेलल। 55 नंबर MCQs,
क्रिस्टल लिटिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन, यानी क्रिस्टल लिटिक को यानी क्रिस्टल लिटिक हम उसको कहते हैं जिसमें 3 डायमेंशनल ऑफ पार्टिकल्स हो। 2 4 क्या है, इनकरेक्ट है, यानी 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स को हम, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को हम क्रिस्टल लिटिक कहते हैं। 56 नंबर एमसीक्यूज, ए क्रिस्टल विच कैन बी डिवाइडेड बाय द इमेजिनरी प्लेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी एक जिस तरह इमेजिनरी यानी शीशे में जो हम एक जैसे इमेजिनरी प्लेन रखते हैं, ईच ऑफ विच इज द एग्जिस्ट मिरर इमेज ऑफ द अदर, यानी एक जैसे की मिरर, एक जैसे की शक्ल दोनों की दिखाई देती हो। द क्रिस्टल इज सेड टू बिहेव, यानी उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो उसको हम कहते हैं कि एक क्यूबिक में जो सेंटर में जो पॉइंट होते हैं उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं कि दोनों तरफ में जो हम उसको मिरर में देखे एक जैसे हमें शक्ल दिखाई देती है उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। 57 नंबर एमसीक्यूज, ए यूनिट सेल हैविंग द लिटिक्स पॉइंट्स एट द कॉर्नर इज कॉल्ड, यानी ये डिफिनीशन है, यूनिट सेल वो यूनिट सेल हैविंग द लिटिक्स पॉइंट जो लिटिक्स पॉइंट होती है एट द कॉर्नर जो उसके कॉर्नर होती है इज कॉल्ड, उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं या बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी यूनिट सेल मैंने पहले बताया कि जो यूनिट सेल में सेंटर में जो मौजूद होती है पॉइंट उसको बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल कहते हैं, तो इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। 58 नंबर एमसीक्यूज, ए ब्रेग्यो इक्वेशन इज, यानी ब्रेग्यो इक्वेशन को हम किस तरह लिखेंगे, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा या लेमडा इज इक्वल टू d साइन थीटा, तो क्या करेक्ट है, ए इज करेक्ट, यानी 2 लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा इज करेक्ट। 59 MCQs, a crystal may have a number of plane of symmetry or axis of symmetry but it can have, यानी एक क्रिस्टल जो होता है नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री मुख्तलिफ हो सकती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी मुख्तलिफ हो सकती है, बट इट कैन हैव क्या सिर्फ एक हो सकती है, ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, तो ओनली वन ऑफ सिमेट्री होगी। जो भी क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसकी ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ए या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेकिन उसकी ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। 16 सिक्यूज, ऑल द क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंसेस पोजेस द सेम एलिमेंट्स ऑफ, यानी वो कहते हैं कि वो क्रिस्टल सेम सब्सटेंसेस, एक ही सब्सटेंसेस के पोजेसेस द सेम एलिमेंट्स, यानी सेम एलिमेंट्स, उनको हम अनसिमेट्री कहते हैं, उसको सिमेट्री तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। ये तो आसान है। 61 MCQs, the first satisfactory approach of temperature, यानी वो टेम्परेचर जो फर्स्ट डिपेंड्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वाज मेड बाय, यानी किसने, कौन से सिंसदान थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन था या G.N. लीविस था। तो जो फर्स्ट सॉलिड टेम्परेचर ऑफ हीट कैपेसिटी थी वो किसने इजाद की, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, यानी सॉलिड की टेम्परेचर वगैरह उस पर एक्सपेरिमेंट की थी। 62 MCQs, Bravais showed that the different basic arrangement Bravais latex for arrangement similar points in a regular continuous in 3-dimensional order of crystal is, यानी कितनी होती है ये, Bravais shows that the different basic arrangement, यानी different मुख्तलिफ किस्म के basic arrangement Bravais latex from the arrangement similar points, यानी एक जैसे पॉइंट्स जो होती है, इन इरेगुलर कंटिन्यूअस, यानी रेगुलर जो लगातार होती है, इन 3 डायमेंशनल होगी ऑर्डर ऑफ ए क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में, तो कितने होगी, 12 6 14 या 32, तो कितने होगी 14। 63 MCQs, इन टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम किस तरह होती है, 2 areas equal and all right angles to each other, या all axes are angle and all right angle each other। तो जो टेट्रागोनल सिस्टम होता है 2 एरियाज इक्वल होती है, 2 एरियाज क्या होगी, इक्वल होगी, एंड ऑल द राइट एंगल्स, और तमाम क्या होंगे 90 डिग्री, यानी राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।
64 नंबर एमसीक्यूज। इन ए बॉडी सेंटर सेल्स, यानी बॉडी जो सेंटर सेल्स होती है यानी दरमियान की, एन एटम ऑफ इट द बॉडी, एक एटम की जो बॉडी होती है ऑफ द बॉडी सेंटर यानी उसकी जो सेंटर होती है, इज शेयर्ड बाय, तो कितने पर शेयर्ड होती है? 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, नो यूनिट सेल, तो 1 यूनिट सेल पर मुश्तमिल होती है। 65 नंबर एमसीक्यूज। द क्यूबिक यूनिट सेल, ए क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एन एटॉमिक क्रिस्टल, यानी एक एटॉमिक क्रिस्टल कंटेन टोटल ऑफ 4 एटम्स, अगर उनमें टोटल कितने एटम्स है? 4 है। द टाइप ऑफ सेल इज, तो इस टाइप ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फेस सेंटर, तो उसको हम फेस सेंटर कहते हैं। फेस सेंटर आप तो जानते हैं, फेस तो फेस को कहते हैं और सेंटर यानी फेस सेंटर। द क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूबिक यूनिट सेल उन्होंने लिया है ऑफ एन एटॉमिक क्रिस्टल, एक एटॉमिक क्रिस्टल की, कंटेन टोटल 4 एटम्स, कितने एटम्स है? 4 एटम्स हैं। दिस टाइप्स ऑफ सेल, उसको हम फेस सेंटर कहते हैं। ये डिफिनीशन है। 66 नंबर एमसीक्यूज। देयर आर, खाली जगह, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फॉर द क्यूबिक क्रिस्टल, यानी क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट के कितने टाइप्स है? कितने टाइप्स है? 3 है, 2 है, 4 है, तो कितने टाइप्स है? 3 है। यानी एक सिंपल है, दूसरा क्या है? बॉडी है, और तीसरा क्या है? फेस सेंटर क्यूबिक, यानी 3 है। सिंपल, बॉडी, फेस, 3 है। 67 नंबर एमसीक्यूज। द क्रिस्टलिटिक्स शोज ओनली द अरेंजमेंट ऑफ, खाली जगह ऑफ द क्रिस्टल, यानी वो क्रिस्टलिटिक्स बता दे, शोज ओनली अरेंजमेंट ऑफ, खाली जगह ऑफ द क्रिस्टल, उसको हम सिंपल एटॉमिक या बेसिक यूनिट, यानी बेसिक यूनिट वो क्रिस्टल की बता रहे होते हैं। 68 नंबर एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोज इन आइसोट्रॉपी बिहेवियर, इन आइसोट्रॉपी मैंने डिफिनेशन पहले बताई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस बता दे, शोज इन आइसोट्रॉपी बिहेवियर, जो इन आइसोट्रॉपी बिहेवियर रखता है इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, वो डायमंड है या ग्रेफाइट है? तो ग्रेफाइट में बिजली पास होती है, तो वो क्या है? ग्रेफाइट हो सकता है। एन आइसोट्रॉपी। इसके बाद आए ये एन आइसोट्रॉपी, मैंने बताया था कि एक आप उसके डिफिनीशन भी देख सकते हैं लेक्चर में, और एमसीक्यूज में मैंने पहले बताया था। 69 एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्डो सॉलिड, उनमें से बताए कि कौन सा पेस्डो सॉलिड है? ग्लास है या सोडियम क्लोराइड है? तो सोडियम क्लोराइड नहीं है, क्या है? ग्लास है पेस्डो सॉलिड की एग्जाम्पल। 70 MCQs. A crystal solid does not have one of the following properties, यानी वो क्रिस्टल सॉलिड बता दे जो दर्जैल प्रॉपर्टीज उसमें नहीं है, एन आइसोट्रॉपी या आइसोमरिज्म। तो ए सॉलिड क्रिस्टल डज नॉट हैव ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज आइसोमरिज्म, इज करेक्ट। 71 MCQs. The amount of energy, यानी amount of energy related when the gas ions of opposite charge, यानी negative opposite charge, positive, combine together to form a crystal solid, एक crystal solid बना देते हैं, यानी आपस की जो force of attraction है उसको हम lattice point कहते हैं। kinetic energy या electrical energy, उसको हम lattice energy कहते हैं, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान the amount of energy related when gas ions of opposite charge, जो opposite charge combine together, combine होते हैं to form a crystal solid, एक crystal solid बनाते हैं, तो उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। 72 नंबर एमसीक्यू। जिंक सल्फेट एंड निकल सल्फेट शोज ज्योमेट्री, यानी जिंक सल्फेट जो है और निकल सल्फेट जो है उनकी ज्योमेट्री किस तरह है? आर्थोम्बिक है, क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, तो उसकी शेप क्या है? आर्थोम्बिक है। 73 नंबर एमसीक्यूज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोज प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल, यानी दर्ज झेल में बता दे कि कौन शो करते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल? CdI2 I2 NaCl HCl, तो कौन से? CdI2 is a shows covalent crystal properties। 74 MCQs। डायमंड इज बेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, यानी आप तो
तो पता है कि डायमंड क्या है, बेड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस वजह से? लॉक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या हाई डेंसिटी की वजह से। तो लॉक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। 75 नंबर एमसीक्यू, जिंक शोज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन, यानी जिंक क्या शो करते हैं? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग शो करते हैं, स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन रखते हैं। तो उसकी जो ए ऑप्शन 10 है, बी ऑप्शन 6 है या 8 है, तो उसकी कोऑर्डिनेशन कितनी होगी? उसकी कोऑर्डिनेशन भी 6 होगी, क्योंकि वो हेक्सागोनल है तो कोऑर्डिनेशन भी 6 होगी। 76 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन मेटालिक सॉलिड, यानी वो थ्योरी बता दे जो मेटालिक सॉलिड को एक्सप्लेन करती है। एचआईएस इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी या ऑल, यानी कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है मेटालिक सॉलिड को? तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी एक्सप्लेन कर सकती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन कर सकती है, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल भी एक्सप्लेन कर सकती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी इज करेक्ट। 77 नंबर एमसीक्यूज, यानी आउट ऑफ 7 क्रिस्टल, यानी आउट ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम, हाउ कैन हैव बॉडी सेंटर यूनिट सेल, उनकी बॉडी सेंटर यूनिट सेल कितनी होगी? 4, 7, 3। तो आउट ऑफ 7 क्रिस्टल, हाउ कैन हैव बॉडी सेंटर यूनिट सेल इज 3। 78 number MCQs, the coordination number of atom is hexagonal closed packed. क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम हेक्सागोनल के बता दे क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर की 6 है, 8 है या 12, तो कितने हो सकती हैं? 12। 79 MCQs, which of the following types has latex has maximum number of atoms per unit cell, यानी दर्जा झेल में आप लेटेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के बता दे। फेस सेंटर क्यूबिक हो सकती है या बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो फेस सेंटर क्यूबिक इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द लेटेक मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की। 8 MCQs, the number of vibrational degree of freedom CO2 is, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री CO2 की बता दे। ये मेरे ख्याल में पहले भी गुजर चुका है। 4 है, 5 है, 8 है, तो कितनी है? 4 है, यानी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ CO2 की इज 4। 81 MCQs, the phenomenon of X-rays diffraction was studied by, यानी X-rays किस ने स्टडी की थी जो डिफ्रेक्शन थी? ब्रोगियो ने या मिक्स प्लंक ने? तो X-rays किसने स्टडी की थी? ब्रोगियो साइंटिस्ट ने स्टडी की। 82 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी, यानी किसकी ज्यादा हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी होगी? LiCl की, NaCl की, KCl की, किसकी हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी होगी? LiCl की। 83 नंबर एमसीक्यूज, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हेक्सागोनल हो सकती है, टेट्रागोनल या क्यूबिक, तो क्या होगी? क्यूबिक होगी। 84 नंबर एमसीक्यूज, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ NaF, इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म किस तरह होगी? क्यूबिक होगी, हेक्सागोनल होगी, तो इसकी क्यूबिक होगी। 85 नंबर एमसीक्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ यूनिट सेल क्रिस्टल कैन क्लासिफाइड इनटू, यानी यूनिट सेल क्रिस्टल को हम क्लासिफाइड अगर नेचर ऑफ द बेसिस कर दे तो कितने टाइप से है? 7 टाइप से या 4 टाइप से? कितने टाइप से? 7 टाइप से है। 86 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अमॉर्फस सॉलिड, यानी आप दर्ज झेल में बताए कौन से अमॉर्फस सॉलिड है? एन आइसोट्रॉपिक की प्रॉपर्टी या आइसोट्रॉपिक की, तो आइसोट्रॉपिक की क्या है? एमॉर्फस सॉलिड प्रॉपर्टी है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज ए प्योर स्टेट आर, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो प्योर स्टेट में क्या होंगे? नॉन कंडक्टर होंगे या कंडक्टर होंगे? तो क्या होंगे? नॉन कंडक्टर होंगे। यानी ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। 88 नंबर MCQs, the particle of solid are separated by the distance of only few picometer,
यानी पार्टिकल ऑफ सॉलिड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस उनके दरमियान होती है, ऑफ ओनली फ्यू पिकोमीटर, यानी कितने पिकोमीटर, 1 pm या 1 ज़रब 10 की ताकत -12 मीटर या बोथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, यानी 1 pm किसके बराबर होता है, 1 ज़रब 10 की ताकत -12 मीटर के बराबर होता है, यानी इतने पिकोमीटर सॉलिड डिस्टेंस होती है। 89 MCQs, पार्टिकल ऑफ कुर्ताज आर पैक्ड बाय, यानी किस तरह पैक्ड होती है कुर्ताज, कोवेलेंट या यानी तो कोया हुए कोवेलेंट है। 90 MCQs, हाउ मेनी क्रिस्टल सॉलिड आर देयर, यानी कितने क्रिस्टल सॉलिड होती है, 4 3 8, कितनी होती है, 4। ऑल केमिस्ट्री यूनिट्स MCQs आर प्रेजेंट इन दिस चैनल। ठीक है, आप देख सकते हैं।